नमस्कार दोस्तों बहुत सारे कहानी किस्से आप लोगों ने सुने होंगे और सुनते आ रहे होंगे। हमारे इतिहास में इतनी सारी कहानी किस्से भरे पड़े हैं कि आप जितना चाहो उतना सुन सकते हो। दोस्तों आज ऐसा ही कुछ एक किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही शानदार है। आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी इसको सुन के। तो दरअसल होता क्या है कि हमारे महाराजा अकबर जो थे उनके एक बड़े चतुर मंत्री हुआ करते थे जिसका नाम था बीरबल। और ये अकबर और बीरबल के किस्से आप लोगों ने बहुतों सुने होंगे। आज एक मेरा भी किस्सा आप सुन लीजिए, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। दरअसल होता क्या है, राजा महाराजाओं की बहुत सारी शादियां होती थी। एक एक राजा की 10-10, 20-20 शादियां हो जाती थी, 100-100, 50-50 शादियां हो जाती थी। तो ऐसा ही कुछ महाराज अकबर के साथ होता है कि महाराज अकबर का रिश्ता तय हो जाता है और उनकी बारात की तैयारी होती है। तभी महाराजा अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल आपको हमारी बारात में चलना है और आप बारात में चलने के लिए तैयार हो जाइए। तो बीरबल कहते हैं, जी महाराज जरूर मैं आपकी बारात में चलूंगा। बीरबल से जुड़ी एक आपको खास बात बता दूं, बीरबल के अंदर एक खास विशेषता थी कि बीरबल जब भी मुस्कुराते थे तो आसमान से फूल बरसने लगते थे और महाराज को ये चीज बहुत भाती थी। और इस वक्त तो शादी का मौसम था, शादी का अवसर था। तो महाराज को लगा कि अगर हमारी शादी में बीरबल हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो फूल बरसते रहेंगे और कितना अच्छा लगेगा। तो खास तौर पर उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल आप जल्दी से जल्दी तैयार होकर बारात के लिए चलो। तो बीरबल जो है कहते हैं, ठीक है महाराज मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। बीरबल अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर अपनी घरवाली से बोलती हैं कि मुझे राजा अकबर की जो है शादी में जाना है, उनकी शादी है, मुझे बारात में जाना है। तब उनकी घरवाली कहती है कि आप चले जाओगे तो मैं आपके बगैर अकेली कैसे रहूंगी। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी तस्वीर रखी है, इस तस्वीर को देखकर आप 2-4 दिन गुजार लेना जब तक हम वापस आ जाते हैं। तो बोले ठीक है आप जाइए। तो बीरबल अपनी एक तस्वीर वहां रख देते हैं। अब होता क्या है कि बीरबल तैयार होकर घर से बारात के लिए निकल पड़ते हैं और महाराज अकबर के दरबार में आ जाते हैं। तभी उनको याद आता है कि यार मैं अपने घोड़े का चाबुक तो लाना ही भूल गया। और बीरबल फिर से वापस चाबुक लेने घर चले जाते हैं। जब बीरबल घर जाते हैं चाबुक लेने के लिए और वो अपने दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे अंदर से किसी इंसान की आवाज आ रही है। तभी बीरबल को लगा यार मैं तो बाहर हूं और मेरी घरवाली अकेली है घर में, तो ये आवाज किसकी आ रही है। तो बीरबल ने कहा देखा तो जाए कौन है। और बीरबल चुपके से दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और दरवाजे से जब झांक के अंदर देखते हैं तो उनको दिखता है कि कोई एक इंसान वहां बैठा हुआ है जो बीरबल की घरवाली से बातें कर रहा है। तभी वो इंसान कहता है बीरबल की घरवाली से कि ये तस्वीर तूने किसकी लगा रखी है। तो उसने कहा ये मेरे पति की है, बीरबल की। तो उसने कहा ये तस्वीर तूने क्यों सजा रखी है, तू इससे प्यार करती है कि मुझसे प्यार करती है। तभी बीरबल की पत्नी बोलती है मैं तो आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बोले मैं कैसे मान लूं कि मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अगर तू मुझसे ज्यादा प्यार करती है तो अपनी चप्पल उठा और इस तस्वीर में 4 चप्पल मार मेरे सामने, तब मुझे यकीन होगा कि हाँ तू मुझसे प्यार करती है। तो बीरबल की पत्नी ने ऐसा ही किया, अपनी चप्पल उठाई और तस्वीर में 4 चप्पल मारी और बोली देखो मैंने जो है आपकी बात पूरी कर दी। तो उसने कहा, उस इंसान ने कहा कि हाँ अब मुझे यकीन हो गया कि तू सच में मुझसे प्यार करती है। और बीरबल दरवाजे पर खड़े खड़े ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। और ये सब देखकर बीरबल को इतना गहरा सदमा लगा, इतना दुख हुआ अपने आप में कि वो बगैर चाबुक लिए वहां से वापस हुए और वापस आकर राज दरबार में शामिल हो गए वहां बारात में। और बारात चलती। अब बीरबल बहुत दुखी रहे पूरे रास्ता भर, तो मुस्कुराने जैसी बात तो उनके दिमाग में आ ही नहीं सकती थी। महाराज अकबर इस बात को सोच सोच के परेशान थे कि बीरबल मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है। बीरबल मुस्कुराएगा तो फूल बरसेंगे और अच्छा लगेगा, पर बीरबल मुस्कुराए कहां से। बेचारा इतना दुखी था कि कुछ पूछो मत। और धीरे धीरे करके बारात चलती है और बारात जहां जाना थी वहां पहुंच भी जाती है। वहां पहुंचकर बारात को जहां ठहरना था ठहरने की व्यवस्था कर दी जाती है। अब इसके बाद जो है बारात टीका होने के लिए, जो दरवाजे पर टीका होता है उसके लिए बारात चलती है। तो राजा को लगता है कोई बात नहीं, अभी रास्ते में आ रहे थे तो खुशी जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब बारात जब टीका के लिए जाएगी, दरवाजे पर टीका होगा, इसके बाद जयमाला प्रोग्राम होगा, इसके बाद फेरे पड़ेंगे, तो बहुत सारे कार्यक्रम अभी बाकी हैं और बीरबल मुस्कुराएंगे तो निश्चित है कि फूल बरसेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। इसी आस में जो है महाराज अकबर की बारात आगे चल देती है जनवासे से अपने टीका के लिए। तो जब बारात रास्ते में चलती है तब भी बीरबल नहीं मुस्कुराते हैं। होते करते बारात दरवाजे तक पहुंच जाती है और अकबर का टीका दरवाजे पर हो जाता है। बीरबल तब भी नहीं मुस्कुराते हैं। तो अकबर को ये सोचकर बहुत गुस्सा आता है कि यार बीरबल मेरी शादी से खुश नहीं है, हमारा सबसे चहेता मंत्री है, हमारा सबसे करीबी है, और ये भी जो है खुश नहीं है, तभी तो मुस्कुरा नहीं रहा है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि बीरबल मुस्कुरा नहीं रहा है।
और बस जो है इतना सोचकर महाराज रह जाते हैं कि चलो अभी आगे देखते हैं। कुछ देर बाद क्या होता है कि जब जयमाला का प्रोग्राम होता है तो जयमाला का प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है और बीरबल फिर भी नहीं मुस्कुराते हैं। तो राजा अकबर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि बीरबल को इसी वक्त हमारी बारात से बाहर निकाल दिया जाए। ये अगर हमारी शादी से खुश नहीं है तो इसको बारात में रहने का कोई हक नहीं, इसको निकाल दो बाहर। बहुत सारे लोग आते हैं, मंत्री बहुत सारे आकर बीरबल से कहते हैं महाराज का आदेश है कि तुम्हें बारात से बाहर निकाल दिया जाए। तो बीरबल को इस तरीके से बारात से बाहर निकाल दिया जाता है। बीरबल बेचारा आधी रात को भटकते भटकते एक साधु की कुटिया में पहुंचता है। रात गुजारने के लिए उसने सोचा ये एक अच्छी जगह है, एक साधु की कुटिया में विश्राम करके अपनी रात्रि गुजार दूंगा। और बीरबल धीरे से चुपके से जाता है और कुटिया के एक कोने पर झाड़ियों के पीछे छुप के आराम से लेट जाता है। अब वहां बीरबल जब लेटा होता है तो थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि एक सुंदर सी महिला जो है हाथ में खाना लिए उस आश्रम की तरफ आ रही है। तो बीरबल चुपके से लेटे लेटे ये सब देखता रहा। जब उसने देखा वो औरत और करीब आती है तो उस औरत को जो है और करीब आने पर बीरबल ने देखा, अरे ये तो वही राजकुमारी है जिससे राजा की शादी होने वाली है, और ये यहाँ क्या करने आई है। पर बीरबल जो है चुपके से सारा कुछ देखता रहता है। अब उसने देखा कि जब वो आती है, वो औरत जो है खाना लेकर अंदर आती है और कुटिया पर जो साधु महाराज थे, साधु महाराज के पास जैसी आती है तो साधु महाराज उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। एकदम से नाराज होकर कहते हैं कि तू अब आई है, इतनी देर में खाना लेकर आई, तुझे पता है इस वक्त रात्रि का 2 बज रहा है, कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो वो बोलती है औरत कि महाराज आज मेरी शादी है और इस वजह से मैं हंसी आ जाती है। और बीरबल को जब हंसी आती है तो पूरे नगर में फूल बरसने लगते हैं। जब फूल बरसते हैं तो अकबर को पता चल जाता है, महाराजा अकबर को, कि बीरबल अभी इसी नगर के किसी क्षेत्र में छुपा है और इधर ही कहीं है। और मंत्रियों को आदेश देते हैं कि जाओ बीरबल को ढूंढ कर लाओ, वो इधर ही कहीं है। और वो मुस्कुराया तभी ये फूल बरसे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। ये सिद्ध होता है कि बीरबल हमारे आसपास ही है, जल्दी से जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। बहुत सारे लोग उसको बीरबल को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते साधु की कुटिया पर आकर बीरबल से मुलाकात हो जाती है। और कहते हैं, वो सारे लोग आकर कहते हैं कि बीरबल आपको राजा साहब ने याद फरमाया और आप हमारे साथ चलिए। और बीरबल उनके साथ चल देते हैं। जब बारात में शामिल होते हैं, वहां पहुंचते हैं तो महाराजा अकबर पूछते हैं कि बीरबल ऐसी क्या बात थी, पूरी शादी निकल गई और तुम मुस्कुराए नहीं, आखिर कौन सा ऐसा दुख था तुम्हारे लिए कि तुम मुस्कुराए नहीं बिल्कुल भी। हमें तो पूरी उम्मीद थी कि आप मुस्कुराओगे तो फूलों की बारिश होगी और बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप एक बार भी नहीं मुस्कुराए, आखिर ऐसी क्या वजह थी। बस कुछ नहीं महाराज, मैं ऐसे ही नहीं, मुझे हंसी आई तो मैं नहीं मुस्कुराया, क्या करूं। बोले फिर ऐसी क्या बात हो गई जो आधी रात को तुम मुस्कुरा रहे हो। ये फूलों की बारिश जो हुई तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि रात को 2 बजे फूलों की बारिश हो रही है, कि तुम्हें इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखकर खुशी नहीं आई और रात के 2 बजे तो मुस्कुरा रहे हो, ऐसी क्या वजह है, वो वजह बताओ। तो बीरबल ने कहा, महाराज एक काम करो, आप शादी करके यहाँ से चलिए और रास्ते में मैं आपको सारा हाल बताता हूँ। राजा ने कहा ठीक है। शादी होकर वहां से विदाई होती है और इसके बाद सारे लोग चल देते हैं। बारात जब वापस आती है तो रास्ते में महाराजा अकबर पूछते हैं कि बीरबल अब वो बात बताओ कि आप हंसे क्यों नहीं, और जब हंसे तो रात में 2 बजे हंसे, इसका कारण क्या है। तो बीरबल ने सारा किस्सा सुनाया कि महाराज जब मैं आपकी बारात के लिए तैयार होकर आया था तो मैं अपने घोड़े का चाबुक घर पर रखा छोड़ाया, और जब मैं चाबुक उठाने घर पर गया तो मैंने ये सारा हाल देखा। उसने जो कुछ भी देखा था वो सारा हाल महाराज अकबर को सुनाया। तो महाराज अकबर भी उस चीज को सुनकर दुखी हो गए। तो बोले ऐसी हालत थी और ऐसी हालत में मेरा मुस्कुराना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कैसे मुस्कुराता, मैं इतना बड़ा सदमा अपने दिल पर लेकर घूम रहा हूँ, कैसे मुझे हंसी आएगी, कैसे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। चलो बीरबल ये तो हो गया कि ये वजह थी आपके ना मुस्कुराने की, लेकिन रात में 2 बजे मुस्कुरा रहे हो, इसके पीछे क्या वजह है। तो महाराज जाने दीजिए, क्या करोगे जानकर, चलिए चलती हैं। बोले नहीं 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 बीरबल बताना तो पड़ेगा, आखिर वजह क्या है कि रात को 2 बजे आप जो है मुस्कुरा रहे हो। इतने अच्छे अच्छे मौके पर आप नहीं मुस्कुराए, जो खुशी के मौके थे वहां आप नहीं मुस्कुराए, लेकिन रात में 2 बजे ऐसा आपने क्या देखा कि जो आप जो है रात में 2 बजे मुस्कुराने लगे। तभी अकबर ने बीरबल ने कहा कि महाराज
जब आपने मुझे अपनी बारात से निकाल दिया तो मैं जाकर रात्रि विश्राम करने के लिए, अपनी रात्रि गुजारने के लिए एक साधु की कुटिया में जाकर एक कोने पर जाकर लेट गया। तो उसके थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि वहां से एक स्त्री जो है हाथ में खाना लिए उस कुटिया की तरफ आ रही है। तो मैं लेटा लेटा आराम से देखता रहा और मैंने जब देखा कि वो स्त्री और करीब आ जाती है, जब वो और करीब आती है तो मैं उसको देखकर पहचान गया कि अरे ये तो वही राजकुमारी है जिससे हमारे राजा साहब की शादी होने वाली है। और जब मैं ये देखा उसको तो मैं और शांति से आराम से बांध लेटा, सारा कुछ देखता रहा। तो मैं क्या देखता हूँ, तो वो स्त्री जो है बाबा के पास आती है, जो साधु वहाँ कुटिया पर थे उनके पास आती है और उनसे जैसे ही आकर खाने के लिए कहती है तो साधु एकदम से नाराज होकर कहते हैं कि तू अब आई है, इतनी रात गए, देख रही है रात के 2 बज रहे हैं, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि महाराज मेरी आज शादी थी इसलिए मुझे विलम्ब हो गया। तो साधु को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जो धूनी में गड़ी हुई संसी थी वो संसा जो है उखाड़ के उसके पिछवाड़े पर 2 मारता है जोर से और वो कहता है कि जा मुझे नहीं खाना, और लात मार के वहां से भगा देता है कि जा मुझे नहीं खाना है तेरा खाना। तो महाराज जब मैंने सोचा कि मैं तो एक मामूली सा मंत्री हूँ, एक नौकर हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इतना दुखी हूँ, लेकिन यहाँ तो महाराज के साथ भी यही हो रहा है। तो ये देखकर मुझे हंसी आ गई, इसलिए जो है नगर में फूल बरसे और आपने मुझे बुला लिया। तो बोले बीरबल तुम क्या कह रहे हो, उसमें तो हो कि तुम किसके बारे में क्या कह रहे हो। तो बीरबल ने कहा महाराज मैं एक एक बात एकदम सत्य कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। तो बोले इसका क्या प्रमाण है, आप कोई प्रमाण इसका दो। तो बोले महाराज इसका प्रमाण है कि आप जो है अपनी रानी को देख लीजिए, उसके कपड़े उतरवा के उसके पिछवाड़े पर जो है उसने बाबा ने जो संसी मारी थी उसके गर्म जले के निशान बने हुए, और महाराज इसको दिखवाते हैं तो वास्तव में वही नजारा उनको देखने को मिलता है जो बीरबल ने कहा वो एकदम सत्य था। तो महाराज उसी वक्त 4 संतरियों को भेजते हैं कि हमारे नगर में जाओ और बीरबल की घरवाली को लेकर आओ तुरंत। तो वहां से 4-5 संतरी जाते हैं और जाकर महाराज के नगर में पहुंचते हैं और महाराज के नगर में जाकर बीरबल की घरवाली को वहां से लेकर आते हैं। और बीरबल की घरवाली को लेकर आते हैं इधर महाराज की घरवाली को, और दोनों को वहां गड्ढा खुदवा के और आधा आधा उन दोनों को जो है उसमें गड़वा दिया जाता है और उनके ऊपर खूनी कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं जो उनको नोच नोच के खा जाते हैं। तो दोस्तों ये था इस कहानी का पूरा सार। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब कोई ये नहीं है कि किसी की व्यक्तिगत आत्मा को ठेस पहुंचाया जाए या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाया जाए। ये सिर्फ एक मनोरंजन के लिए लिखी गई कहानी है और इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। हालांकि इसके पात्रों के जो नाम है वो आपको जो है याद रहे होंगे, कुछ फेमस से पात्र जो है नाम इसमें दिए गए हैं, लेकिन ये कहानी जो है वो एकदम से जो है एक काल्पनिक है और इसका किसी भी इंसान से कोई लेना देना नहीं है। ये महज मनोरंजन के लिए कहानी लिखी गई है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।